हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बी फार्मा कोर्स को करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उससे पहले अगर आप बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तब आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक 2 कोर्स देखने को मिलेंगे। एक है हमारा मास्टर कोर्स और एक है हमारा डिजिटल कोर्स। पर ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है? तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स देखने को मिलेंगे और डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर देखने को मिलेंगे। जो भी बच्चा मास्टर कोर्स को ज्वाइन करता है, तो उसके घर पे कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में कोई ऐसी नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी, जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। अब ये डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है? तो जिन भी बच्चों को अपने घर पे कोई भी नोटबुक नहीं मंगाना है, तो उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है, तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। 15 जून से आपका क्या है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से जाइए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बी फार्मा कोर्स को करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बी फार्मा कोर्स के बारे में जान लेते हैं। ये बी फार्मा कोर्स क्या है? तो बी फार्मा आपका प्रोफेशनल फार्मेसी डिग्री है, जिसको करने के बाद हम लोग मेडिकल सेक्टर में वर्क कर सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, साथ ही साथ हायर स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे कि हमको अभी कोई भी जॉब नहीं करनी है, अभी और भी आगे क्या करना है, पढ़ाई करना है, तो बी फार्मा कोर्स को करने के बाद हम अपनी आगे की पढ़ाई को भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, बी फार्मा आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है, एक प्रोफेशनल फार्मेसी डिग्री है, जिसको करने के बाद हम मेडिकल सेक्टर में काम कर सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं और हायर स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका बी फार्मा कोर्स कंप्लीट होता है, हम फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। ठीक है, हमको क्या मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है, सॉरी हमें डिग्री मिल जाती है। डिग्री मिलने के बाद हमें लाइसेंस मिल जाता है और हम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के बाद हम कहीं भी फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। कहीं जैसे कि हम कोई भी, हमारे आसपास में हॉस्पिटल है, ठीक है, हमारे आसपास किसी भी एरिया में हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एज अ फार्मासिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं। तो फार्मासिस्ट बनने के बाद हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में काम कर सकते हैं, रिटेल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, साथ ही साथ मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट, कहीं भी मेडिकल स्टोर है तो वहाँ पर एज अ फार्मासिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं बी फार्मा कोर्स को करने के बाद। तो बी फार्मा के बाद हम क्या बन जाते हैं, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के बाद हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम कर सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, रिटेल फार्मासिस्ट का काम कर सकते हैं और किसी भी मेडिकल स्टोर पे हम फार्मासिस्ट का वर्क कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा अपॉर्चुनिटी रहती है फार्मासिस्ट जॉब की। ठीक है, बी फार्मा कोर्स को करने के बाद हम डायरेक्ट क्या बन जाते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के बाद हम हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं, रिटेल फार्मासिस्ट का काम कर सकते हैं और कोई भी हमारे पास में आसपास में मेडिकल स्टोर है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है ड्रग इंस्पेक्टर की। ठीक है, डी फार्मा कोर्स को करने के बाद हम ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट डी फार्मा कोर्स किए और सोच रहे हैं कि हम ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो डी फार्मा कोर्स करने के बाद हम ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बी फार्मा कोर्स को करने के बाद हमें ड्रग इंस्पेक्टर बनने का भी मौका मिल जाता है। ठीक है, यू कैन बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर आफ्टर क्वालिफाइड एग्जाम। जैसे ही आप बी फार्मा कोर्स कर लेते हैं,
बी फार्मा कोर्स को करने के बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर का भी क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है, इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है, साथ ही साथ आपका क्या है, रिस्पेक्टफुल पोजीशन है। जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो क्या है, आपकी एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन है। तो सेकंड हमारी जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो ड्रग इंस्पेक्टर की रहती है। सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी किसकी है, ड्रग इंस्पेक्टर की है। तो बी फार्मा कोर्स को करने के बाद हमें ड्रग इंस्पेक्टर बनने का भी मौका मिल सकता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हम एमआर की जॉब कर सकते हैं बी फार्मा कोर्स को करने के बाद। हम डी फार्मा कोर्स को करने के बाद भी क्या कर सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर सकते हैं। तो फार्मा कंपनी में एमआर की जॉब कर सकते हैं। ठीक है, बी फार्मा कोर्स को करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारी कंपनी है उस कंपनी में हम एमआर की जॉब कर सकते हैं। पर इसमें काम क्या करना होता है, तो मार्केटिंग फील्ड होती है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे आसपास में हॉस्पिटल है, कोई भी हमको एरिया दे दिया गया है तो वहाँ पर हमको मेडिसिन ले जाना है और उस मेडिसिन को सेल करना है, मेडिसिन के बारे में बताना है डॉक्टर को। और जो भी वहाँ पर फार्मासिस्ट है, मेडिकल स्टोर है, तो जो भी हमारी मेडिसिन है उनका क्या करना पड़ता है, उनको बेचना पड़ता है, उनका प्रमोशन करना होता है। ठीक है, इंसेंटिव सैलरी अच्छी खासी इसमें क्या होती है, आपकी सैलरी होती है। फिर आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में भी हम क्या कर सकते हैं, बी फार्मा करने के बाद अपना काम कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, मेडिसिन, जो भी हमारी मेडिसिन है उसके साइड इफेक्ट और सेफ्टी मॉनिटरिंग का काम होता है। फार्माकोविजिलेंस में क्या काम होता है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट और सेफ्टी मॉनिटरिंग का काम किया जाता है फार्माकोविजिलेंस के अंदर। ठीक है, जैसे कि फार्मा कंपनी है, ऑफिस वर्क है, तो यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल रिसर्च। बी फार्मा कोर्स को करने के बाद हम क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकते हैं। पर ये क्लिनिकल रिसर्च का काम क्या होता है, तो जो भी हमारी नई मेडिसिन है उन नई मेडिसिन पर रिसर्च करने का मौका हमको मिल सकता है बी फार्मा कोर्स को करने के बाद। जो क्लिनिकल रिसर्च होते हैं उनका क्या काम होता है, नई मेडिसिन पर रिसर्च करना। ठीक है, ठीक है, आपका रिसर्च लैब है, क्लिनिकल ट्रायल है, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, काम करना होता है क्लिनिकल रिसर्च के अंदर। फिर नेक्स्ट है आपका क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, बी फार्मा कोर्स को करने के बाद हम क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का भी क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का काम क्या होता है, जो भी हमारी मेडिसिन है उसकी क्वालिटी को चेक करने का काम हमारा क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हैं। जैसे कि एक कोई भी आपकी कंपनी है उसमें आपके दो मेन पार्ट होते हैं, पार्ट नहीं मतलब कि दो मेन आपके पर्सन होते हैं। एक है आपका क्वालिटी कंट्रोल और एक होता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस। कोई भी दवा बनी है उस दवा में क्या क्या गलती है ये देखना, और वो दवा क्वालिटी की है या फिर नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है, ये किसका काम होता है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है। फिर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, तो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। जो भी हमारी मेडिसिन बनती हैं उनको मैन्युफैक्चर करने का काम किसका होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आपका काम होता है। जैसे कि फार्मा फैक्ट्री में है, प्रोडक्शन लाइन में है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, अपना काम कर सकते हैं बी फार्मा कोर्स को करने के बाद। और बी फार्मा कोर्स को करने के बाद हम हायर स्टडी भी कर सकते हैं। हमें कहीं भी जॉब नहीं करनी है, हम अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम बी फार्मा कोर्स को करने के बाद हायर स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एम फार्मा कर सकते हैं, आपका क्या है, फार्म डी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। इस टाइप से हम अपने आगे की पढ़ाई को जारी रख सकते हैं बी फार्मा कोर्स को करने के बाद। और हम बी फार्मा कोर्स को करने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सबसे आपकी बेस्ट जो है वो है ड्रग इंस्पेक्टर की, जिसके लिए आपके बी फार्मा वाले क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। डी फार्मा वाले आपके एलिजिबल नहीं होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब हम लोग कौन कौन सी कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट की है, और आपके ड्रग इंस्पेक्टर की है, एम्स फार्मासिस्ट की है, इसिक फार्मासिस्ट की है, आर्मी फार्मासिस्ट की है। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं बी फार्मा कोर्स को करने के बाद। ठीक है, अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, हमें लाइसेंस मिल जाता है, हमें डिग्री मिल जाती है। उसके बाद हम एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के बाद हम खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, अपना रिटेल फार्मेसी का बिजनेस कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी है बी फार्मा कोर्स को करने के बाद। और बी फार्मा कोर्स को करने के बाद हम टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं।
बी फार्मा कोर्स को करने के बाद हम डी फार्मा वाले बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं बी फार्मा कोर्स को करने के बाद, जैसे कि हम फार्मेसी टीचर बन सकते हैं, अपनी कोचिंग खोल सकते हैं। तो इस टाइप से हम टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं बी फार्मा कोर्स को करने के बाद। साथ ही साथ बी फार्मा कोर्स को करने के बाद हमें अब्रॉड जाने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। जैसे कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, दुबई है, यूएसए ऐसी जगह भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जाने की हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे, जैसे कि आपकी स्टार्टिंग की सैलरी वही 15,000 रहती है, 16,000 रहती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो ये सारी की सारी क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी है बी फार्मा कोर्स को करने के बाद, कि हम बी फार्मा कोर्स को करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो बी फार्मा कोर्स को करने के बाद आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं, फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो आपका ड्रग इंस्पेक्टर माना जाता है, ठीक है। हम गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वर्क कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस का काम कर सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस का काम कर सकते हैं। तो बी फार्मा करने के बाद आपकी बहुत सारे करियर रहते हैं कि हम यहाँ यहाँ जॉब कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको डाउट होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।